हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं ए बी सी डी। सो स्टार्ट करते हैं इस सवाल के की कॉन्सेप्ट से। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट पोलन टैबलेट। हमारा पोलन टैबलेट से क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि पोलन टैबलेट ना एक प्रोसेस्ड फॉर्म है ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो हमें फ्लावर के ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स मिलते हैं ना, उसी को प्रोसेस करके पोलन टैबलेट बनाया जाता है। सो अगर पोलन ग्रेन की बात करोगे या पोलन टैबलेट की भी बात करें ना, तो ये होती है रिच इन वाइटामिन्स, इन मिनरल, अमीनो एसिड्स, इन सब में ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं। सो ये हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। इसीलिए ना ये जो पोलन टैबलेट्स होते हैं इन्हें डाइटरी सपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। और ये जो पोलन टैबलेट्स होते हैं ना, इसको खाने से एनर्जी बूस्ट होती है। ये एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करता है और ये हेल्थ में भी सपोर्ट देता है, ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट देता है ये। इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये जो पोलन टैबलेट्स होते हैं इनका मार्केट में अवेलेबिलिटी होने का रीजन क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सप्लीमेंटिंग फूड। रीजन इसका यही है कि जो नेचुरल फॉर्म पे हमें मिलता है वो होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को के अंदर बहुत सारा मिनरल, अमीनो एसिड, प्रोटीन पाया जाता है, तो वो बॉडी के लिए भी अच्छा है, एनर्जी बूस्ट करेगा, हेल्थ सपोर्ट देगा। सो इस रीजन की वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कंसिडर द अदर ऑप्शंस। अब ऑप्शन ए कह रहा है एक्स सितु कंजर्वेशन। अब एक्स सितु कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज को ना कंजर्व कर रहे हो, किसी चीज को कंजर्व कर रहे हो, वो भी किसी कंजर्वेशन ऑफ क्या? कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, वो भी उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर। उसे कहते हैं हम एक्स सितु कंजर्वेशन। अब एक्स सितु कंजर्वेशन में ना हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो एक हो गया बोटानिकल गार्डन हो गया, या सीड बैंक हो गए। क्या करते हैं वो लोग कि जगह जगह से सीड्स उठा के लेकर आते हैं और एक सर्टेन एरिया पे डिस्प्ले करते हैं ताकि सब देख पाए। वो क्या कर रहे हैं? उस चीज को कंजर्व भी कर रहे हैं और उस चीज को शोकेस भी करते हैं। ये तो हो गया एक्स सितु कंजर्वेशन का। लेकिन क्या यहाँ पे पोलन टैबलेट्स का कोई काम है? नहीं, इधर पे पोलन टैबलेट्स का ऐसा कोई रोल है नहीं। इसीलिए हम लोग ये आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ऑप्शन बी दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि वो हमें एनिमल्स या ह्यूमंस के केस में देखने को मिलती है, जहां पे नॉर्मल केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी अगर आप देखेंगे पोलन टैबलेट का ऐसा कोई यूज है नहीं। यहाँ पे भी हम लोग पोलन टैबलेट्स का यूज नहीं करते। दिस इज द रीजन व्हाई पोलन टैबलेट्स इधर पे भी यूज नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने कह दिया है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्या होती है? ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का इनका मतलब है, जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में आपने सुना होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो पेरेंट है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। पेरेंट 1 की एक स्पेशलिटी थी कि वो ना हाई यील्ड दे रहा था, मतलब बहुत सारे अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग दे रहा था। और पेरेंट 2 जो था वो ड्रॉट रेजिस्टेंट था। वो ना मतलब जब सूखा पड़ रहा था तब भी वो जिंदा बच गया। तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो ये कैसे करते हैं? जैसे हाई यील्ड वाले का आप ले लीजिए पोलन ग्रेन, यहाँ से हम लोग पोलन ग्रेन सेलेक्ट कर लेंगे और पेरेंट 2 का हम यूज कर लेते हैं स्टिग्मा। ऐसे में जब हम इन दोनों को आपस में यूज करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे ना, उनमें दोनों की खासियत होगी कि हाई यील्ड भी होगा और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होगा। ऐसे करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम। यहाँ पे हमने किसका यूज किया? यहाँ पे हमने पोलन ग्रेन्स का यूज किया। पोलन ट्यूब का ऐसा कुछ यूज यहाँ पर भी नहीं था। इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज डी, सप्लीमेंटिंग फूड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।